हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेरनियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका है आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को, जिसमें हम लोगों को स्टडी करनी है जीपी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जीपी के बारे में हम लोग कुछ कंडीशन को देख चुके थे। जीपी हम लोग किसको बोलते हैं, उस चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीपी, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जीपी। बच्चों यहाँ पर जो आप लोगों को बताया गया था जीपी किसको बोलते हैं, तो जीपी बोलते हैं सक्सेशन ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी इन जीपी इफ द रेशियो बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रेसीडिंग इट इज कांस्टेंट कॉल्ड जीपी एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो। तो हम लोगों की टर्म बना था ए आर बना था, ए आर स्क्वायर बना था, ए आर क्यू बना था, ए आर 4 बना था, एन डॉट 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 जाओगे ए आर एन माइनस 1 बना था। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए था और कॉमन रेशियो सी आर जो था मेरा ये आर था कॉमन रेशियो। और हम लोगों ने Tn पढ़ा था, इसमें ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये हम लोगों की कॉमन रेशियो की वैल्यू है। Tn बराबर ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये कॉमन रेशियो होता है हम लोगों की यहाँ पर Tn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म है, जिसे हम लोग लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं और इसे जनरल टर्म भी हम लोग बोलते हैं इसको। ओके बच्चों, तो इतनी चीजें हम लोगों ने जीपी के बारे में देखा था। ये इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी, ये आपका डिपेंड करता है ए पर और आर पर कि व्हेन योर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग और व्हेन योर सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग डिपेंड ऑन आर। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चे? आर पर डिपेंड करता है। तो चलो अब हम लोगों को है क्या, तो टीएन पर बेस्ड हम पहले क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों की सबसे पहली चीजें होता है जो भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। जितनी भी क्वेश्चन होगी उतनी क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखो मैं पहली क्वेश्चन लिखता हूं, कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी विच टर्म ऑफ जीपी 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, 1/2 दे रहा है, 1/4 दे रहा है, डॉट डॉट इज 1/1 to 8 कह रहा है बच्चे क्वेश्चन में तुम्हारे इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारे पास जो टर्म है विच टर्म ऑफ जीपी, ये जो एक जीपी की सीक्वेंस है, मतलब ये 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है एंड डॉट डॉट। इस जीपी में 1/1 to 8 जो है कौन सी टर्म होगी ये कैलकुलेट करनी है। ओके, देखो ये जो सीक्वेंस है इसकी पहली टर्म 2 है और कॉमन रेशियो r इक्वल टू जो आएगा ये 1/2 आ जाएगा हम लोगों की। अब ये जो है Tn हम इसे मान लेंगे लास्ट टर्म 1/1 to 8 और Tn की फार्मूला है ए आर टू दी पावर n माइनस 1।
इक्वल टू 128। अब इसे हम लोग a के जगह पर 2 लिखोगे, r के जगह पर 1/2 लिखोगे और पावर n-1 करोगे, इक्वल टू ये कितना हो गया 1/128 हो गया ये चीज। ओके, तो ये जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पर कितनी होगी, देखो ये 2 है, ये 2 की पावर n-1 है, तो फाइनली ये हमारा 2/2 की पावर n-1 है। देखो 2 की पावर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, सबको एक साथ हम लोग इन्वॉल्वमेंट कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर कितना हो जाएगा n-2 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा 1/2 की पावर 7। अब कंपेयर करोगे n-2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या होगी 9 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, इस सीक्वेंस में जो आंसर होगी हम लोगों की, कौन सी टर्म होगी मेरे दोस्त, तो ये 9th टर्म होगी हम लोगों की। ओके, हो गई आपके इस क्वेश्चन की आंसर। तो बच्चे अच्छी तरीके से हम लोगों को जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखनी है और डिस्कशन करनी है कि हम लोगों को सारा टर्म अच्छी तरीके से क्लियर हो। कह रहा है क्वेश्चन में दी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। देखो मैं लिख देता हूं, दी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, दी सम ऑफ दी, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दी सम ऑफ दी थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, कह रहा है क्या, फाइंड दी कॉमन रेशियो ऑफ दी जीपी, फाइंड दी कॉमन रेशियो ऑफ दी जीपी। देखो बच्चे यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म है जीपी की, ये दिया हुआ है 1, मतलब फर्स्ट टर्म t1 जिसे हम लोग a से लिखते हैं उसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर कह रहा है दी सम ऑफ दी थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, यानी t3 प्लस t5 इक्वल टू 90 बोल रहा है। फाइंड दी कॉमन रेशियो ऑफ दी जीपी, यानी जीपी की हम लोगों को जो कैलकुलेट करनी है, ये कॉमन रेशियो कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चे यहाँ पर t3 हम लोगों को क्या होगी AR² और t5 होगी AR4 इक्वल टू 90। ए हम लोग कॉमन कर लेंगे। देखो कॉमन करने के लिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कॉमन नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, ए की वैल्यू जो है तुम्हारा 1 है, तो 1 इंटू r² प्लस 1 इंटू r⁴ इक्वल टू 90, r² प्लस r⁴ इक्वल टू हो गई 90। अब यहाँ पर हम लोगों को जो सोल्व करनी है, लेट कर लेते हैं r² को भाई t प्लस t² 90, तो ये t इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 90। अब देखो इसको 10 इंटू 9, t इंटू टी प्लस 1 क्या हो गई 10 इंटू 9, तो ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को। t
टी के जगह पर यहाँ पर देखो कंपेयर करो इसको, हम लोगों को क्या चाहिए, टी इक्वल टू 9 हो गई। टी इक्वल टू जब हमारा 9 हुई तो ये क्या हुआ, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गई बच्चे। इस क्वेश्चन की आंसर जो भी ये कितनी हो जाएगी, तो प्लस माइनस 3। मतलब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा था ना कि मेरे को फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है और सम ऑफ थर्ड और फिफ्थ टर्म जो दिया हुआ है ये 90 दिया हुआ है कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म का मीनिंग है मेरे को ए दे दिया और ए दे दिया T3 और T5 हम लोगों को है, ठीक है, T3 और T5 है। तो आगे की जो चीजें हैं मैंने पुट कर दिया, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू निकल गया हम लोगों को कितना आ गया, प्लस माइनस 3 के बराबर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, फोर्थ कॉमा बोल रहा है क्या, सेवेंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 80 एंड 2560 respectively find the first term and the number of terms in the GP देखो बच्चे यहाँ पर जो तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेरे को फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म जो है जीपी का ये गिवन है 10, 80 एंड 2560, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को कह रहा है जीपी की बताने के लिए। फोर्थ टर्म का मतलब है T4 इक्वल टू 80 दिया हुआ है। सेवेंथ टर्म का मतलब T7 इक्वल टू 80 हो गया और लास्ट टर्म का मतलब हो गया हम लोगों को TN इक्वल टू 2560, ये चीजें। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो है हम लोगों को इसको ARQ लिख सकते हैं 10 और ये है AR6 इक्वल टू 80, 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। 2 बाय 1 करो, डिवाइड करते हैं। AR6 बाय ARQ इक्वल टू 80 बाय 10, 0 कैंसिल, A कैंसिल, 3 कट गया। ये क्या होगा भाई, RQ इक्वल टू 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हम लोगों को आ गया, R की वैल्यू 2 आ गई। ओके, अब हम लोगों को देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए A हम लोगों को चाहिए एंड दी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी जीपी। तो अभी मेरे को R कैलकुलेट हुई है। अब इस TN में आओगे, ARN माइनस 1 इक्वल टू कितनी होगी, 2560। R की वैल्यू जो है
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो r इक्वल टू 2 आया है, इसको हम लोग किसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो हम लोगों को काम हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं फ्रॉम 1, एक नंबर इक्वेशन जो है हम लोगों की ये है ए आर क्यू इक्वल टू 10, ए आर क्यू इक्वल टू 10। यहाँ पर जो है हम लोगों को r की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, a इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 10, 10/8 ये हो गया। ये कितना हुआ 5/4, a इक्वल टू 5/4। साथ में हम लोगों को tn इक्वल टू ये हम लोगों को क्या गिवेन है 2560, 2560 ARN-1 2560 5/4, ये 2 की पावर n-1 2560, इसको कैंसिल करो भाई, 5 होगी 1 और 2। अब ये देखो 2 की पावर n-3, इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे, ऊपर शिफ्ट होगी 512, 2 की पावर n-3 इक्वल टू 512 जो है 2 की पावर 9 लिखेंगे तो n-3 इक्वल टू 9, n इक्वल टू क्या हुई 9 + 3 कितनी होगी 12 हो गया हम लोगों को। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट टर्म कह रहा था तो 5/4 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 12। तो ये हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। अगर बच्चे आपको इस सब में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फास्टली बोल सकते हो। 7 गो 8 गो 10 गो, इससे ज़्यादा नहीं होता, उससे कहीं आके जेनरेट निकालने वाला नहीं। हमारे बुक बनाने के बाद कोई भी इंडिया का बुक बनाइए वर्ल्ड में 100% दावा का ठोक के कहते हैं कोई भी बुक वायरल होने का। इसके पहले पटना में ऋषिकेश का फिजिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लोगों का आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोगों की क्वेश्चन है 3 numbers are in GP, 3 numbers are in GP if we double the middle term we get an AP, then find the common ratio, of GP। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से ध्यान दो और देखो यहाँ पर जो चीजें हैं क्वेश्चन हम लोगों की, यहाँ पर बच्चे तुम लोग इस क्वेश्चन को जरा सा ट्राई करो और बताओ कैसे इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। क्या इधर पप्पू जी, ऋषिकेश सर के यहाँ पढ़ते बाबू, विकास यादव, विशाल कुमार, देखिए ना उस इंक्वायरी स्लिप के पीछे इसका नंबर होगा लिखा हुआ, सबसे लास्ट में देखिए तो वही नंबर है।
तो तुमको कन्फ्यूजन किस चीज़ की है? एडमिशन लो और क्लास स्टार्ट करो, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, पता है ना? कहाँ घर पड़ता है? मुजफ्फरपुर। ढेर सारा स्टूडेंट वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें। अपनी बुकलेट देखा है ना तुमने? सारा बुकलेट जो कर लेगी, दुनिया का कोई भी बुक बनाए। अभी देखो डॉट क्लासेस के लिए हम दे रहे हैं ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, सारा चीज़ें यहाँ पर चलता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? सारा बुकलेट है ना, और बुकलेट आप दिखा दीजिए ना, काउंटर पर है ना इधर। मेरे पास ये दुनिया भर के 12 बुकलेट था, तो बुकलेट मेरे पास 12 रखा है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखो और बताओ कि कैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई मेरे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन जीपी। 3 नंबर जो दिया हुआ है, ये तीनों नंबर किस में है? जीपी में है। कह रहा है इफ वी डबल दी मिडिल टर्म, अगर बीच वाली टर्म को दुगुना करते हैं तो हम लोगों को एपी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एपी। तो कह रहा है क्या? फाइंड दी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए जीपी की। सबसे पहली जो चीजें हैं, हम लोगों को नंबर मानना है 3 नंबर जीपी में। लेट करते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, ये किस में आ गया मेरा? आर इन जीपी। ये किस चीज में आ गया बच्चे? जीपी में आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी डबल दी मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म मेरा जो यहाँ पर बनी है, ये मिडिल टर्म हम लोगों का ए आर है, इसको डबल करेंगे तो ए 2AR और AR स्क्वायर, ये किस में हो गया मेरा? AP में हो गया, ठीक है। जब ये बच्चे AP में हो गया, AP में हो गया तो क्या हो जाएगा? ये 2AR को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर होगी। 4AR इक्वल टू A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर होगी, A कैंसिल होगी। ये R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। अब ये बच्चे यहाँ पर हम लोगों का जो बन चुका है, ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। क्या बन गया है हम लोगों की? क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक हम लोगों का हो गया तो यहाँ पर जो टर्म है हम लोगों की आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1, यहाँ पर जो है सुबह में बुलाइए 9:30 बजे। हाँ बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। हम लोगों की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0, जब ये चीज़ें हो गई तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य यूज करोगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4A और C बाई क्या होगी? 2A। क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पर? 2A। R इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को? 16 माइनस 4 कितना हो गया? ये 12 हो गया। बाई कितनी हुई? 2। 4 प्लस माइनस 12 की स्क्वायर रूट कितनी होगी? तो 2√3 होगी। बाई कितनी हुआ? 2। 2 कॉमन कर लो तो ये आ गया 2 प्लस माइनस √3 बाई कितनी हो गई? 2। कैंसिल हुई R, इसीलिए R की जो वैल्यू मेरे को आ गया ये कितना? 2 प्लस माइनस √3,
ये आ गया हम लोगों की आर की वैल्यू, जो कि मेरा क्या बना, कॉमन रेशियो बन गया इसकी। और यही चीजें हम लोगों को बोला जा रहा था बच्चे कैलकुलेट करने के लिए, कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखते हैं तो सारा चीज़ें क्लियर होती है आपका। ये आपकी जो क्वेश्चन थी, ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरे पास जो है अच्छी क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है क्या बच्चे, क्वेश्चन में मेरे को इफ पी क्यू एंड आर, इफ पी क्यू एंड आर, ये हो गई आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये जो है ए पी में दिया हुआ है। सो दैट दी pth qth and rth, pth qth and rth term of any gp, term of any gp are in gp, are in gp। बच्चे यहाँ पर देखना, हम लोगों को जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहा है पी क्यू आर, आर इन ए पी। सबसे पहली चीजें पी क्यू आर ये किस में है, आर इन ए पी में है। ओके, देखो एपी में है तो इसको 2q इक्वल टू पी प्लस आर हम लोग लिख सकते हैं। कोई डॉट नहीं होगी इसमें, आप लोगों को किसी भी बच्चे को इसमें डॉट नहीं होनी चाहिए। ओके, हो गई क्वेश्चन की पहली स्टेज, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो अब जो यहां पर हमको कह रहा है, सो दैट पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी। देखो एक जीपी हम ए आर स्क्वायर से लेके इस तरह का जीपी ले लेते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया एंड कॉमन रेशियो क्या लिया हम लोगों ने, कैपिटल आर लिया। कैपिटल ए और कैपिटल आर लेके काम किया, क्योंकि इधर आर स्मॉल दिया हुआ है। तो पीएथ हम लोगों को लिखना है, तो टी पी बराबर ए आर पी माइनस 1। टी क्यू लिखनी है तो ये क्या होगी, ए आर क्यू माइनस 1, और टी आर लिखनी है ए आर माइनस 1। अब मेरे को प्रूफ करनी है कि ये जो तीनों बनी है ये किस में हो, ये जीपी में हो। मतलब वी हैव टू प्रूव टीपी टी क्यू टी आर इन जीपी। बेटा ये जो जीपी में है, जीपी की पहचान क्या होती है अपने को, दूसरी बाय पहली इक्वल टू तीसरी बाय दूसरी। तो ये टी क्यू की स्क्वायर बराबर टी पी इंटू टी आर, ये होता है। तो अब देखो टी क्यू जो मेरा है ये क्या है, ए आर क्यू माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए आर क्यू माइनस 1 की स्क्वायर बराबर टीपी जो है हम लोगों को ये है ए आर पी माइनस 1 और ये ए आर माइनस 1, यानी LHS इक्वल टू RHS ये है या नहीं, ये चेक करनी है। देखो R इंटू आर क्या होगी, A इंटू ए स्क्वायर, R की पावर P प्लस R माइनस क्या हो जाएगी, 2 होगी। भाई मेरे ये ए स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू क्यू माइनस 1, ये भी। अब देखो ये जो LHS वाली टर्म है तेरा यहाँ पर,
LHS जो है a स्क्वायर r की पावर 2 इंटू 2q -2 लिख लेते हैं। अब देखो तेरा जो क्वेश्चन में बोल रहा था ना ABC PQR इन AP, तो 2q के जगह पर क्या रख सकते हैं P + R, तो इसमें a स्क्वायर और इसके जगह पर रख दिया माइनस। क्या ये RHS के बराबर आ गया? जब RHS के बराबर आ गई तो ये किस में हो गई हम लोगों को? LHS = RHS मैंने यहाँ पर शो कर दिया, which means the given terms are in GP। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसमें hence TP TQ TR R in GP। ये किस में आ गई बच्चे? GP में आ गई। ओके, आपको ध्यान रखनी है। देखो बहुत ही बेहतर में से एक क्वेश्चन ये भी था, आपको इस तरह से ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं मेरे दोस्त, ध्यान देना। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? इफ ABCD are in GP, prove that a to the power n plus b to the power n into कॉमा बोल रहा है b to the power n plus c to the power n कॉमा c to the power n d to the power n are in GP। ये मेरे को प्रूफ करना है कि बच्चे किस में होना चाहिए? ये GP में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? GP में होना चाहिए। ओके, चलो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ऑन दी डिमांड ऑफ क्वेश्चन ABCD आर इन GP, ABCD आर इन GP। देखो बच्चे फर्स्ट टर्म तो A है ही, लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो बराबर R, तो B = हम लोग AR लिख सकते हैं, C = AR² लिख सकते हैं, D = ARQ लिख सकते हैं, और फर्स्ट टर्म A ऑलरेडी है। अरेंज प्रूव दैट ये, अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसको कैलकुलेट करते हैं। 9 a to the power n plus b to the power n, a to the power n plus b to the power n, इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये a to the power n ही रहेगा, और b to the power n के जगह पर, b के जगह पर हम लोग क्या रख दें? ये टर्म ar रख दें, ar की पावर n, तो a to the power n कॉमन 1 + r to the power n आ गया ये चीज। b ऑल्सो हम लोग को कैलकुलेट करना है b to the power n c to the power n। b के जगह पर क्या रखोगे? ar की पावर n, और c के जगह पर AR² की पावर n। इसमें से AR की पावर n कॉमन, a की पावर n r की पावर n कॉमन किया, इसमें 1, इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा? r की पावर हम लोगों का n, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? a की r की पावर n मिल जाएगा, दो चीजें निकल गया। और तीसरी है c to the power n d to the power n। now c to the power n plus d to the power n, c क्या है हमारा? AR² और d ARQ, पावर n ले लो भाई, तो क्या हो गया? a to the power n और r to the power 2n कॉमन कर लिया, तो ये 1 और ये r to the power क्या होगा? n। इस तरह से हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि GP में आने के लिए b to the power n c to the power n, दूसरी बाय पहली, ये बराबर तीसरी
सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन बाय बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन बराबर क्या होनी चाहिए, आर टू दी पावर एन, ये होनी चाहिए। अगर ये आ गया हम लोगों को, देखो तुम डिवाइड करके ये टर्म हम लोगों को आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, b टू दी पावर n, c टू दी पावर n, c टू दी पावर n, d टू दी पावर n आर इन जीपी। ये किस में आ गया बच्चे, जीपी में आ गया। ओके, हो गई हम लोगों के इस क्वेश्चन की आंसर। तो आप मेरे दोस्त देख रहे हो, जिस भी किसी क्वेश्चन को बाय प्रोसेस जो उसके लिए रूल होनी चाहिए उस रूल को तुम फॉलो करोगे, तेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली बन पा रहा है। तो इसी चीज को आप माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को आप करोगे तो सारा क्वेश्चन होगा क्या, आपका ऑलरेडी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम कंप्लीटली आपके लिए जीपी में टीएन पर ही बेस्ड क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 नॉन जीरो नंबर्स, सही से देखना, 3 नॉन जीरो नंबर्स, 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी एंड सी are in AP increasing A by 1, C by 2, the number are in GP, the numbers are in GP, find B, then find B। तो हम लोगों को B कैलकुलेट करनी है। बेटा इस क्वेश्चन में तुम जो देख रहे हो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कह रहा है 3 नंबर्स, मेरे को ABC दिया हुआ है 3 नंबर, ये कह रहा है आर इन AP है, AP की पहचान क्या है 2B इक्वल टू A प्लस C, काम खत्म। कह रहा है इंक्रीजिंग A बाई 1, तो 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A को 1 बढ़ा दिया, B ऐसे ही रहा, और C को 2 बढ़ा दिया, तो ये जो बन गया R इन GP बन गया। तो B कैलकुलेट करनी है बेटा, GP में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, किनारे वाले की प्रोडक्ट C प्लस 2 ये होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, तो क्या करोगे, इसको AC प्लस क्या है A प्लस AC के बाद इसको 2A से प्रोडक्ट हो गया, प्लस A से प्रोडक्ट कर दिया C प्लस 2, ये आ गया हम लोगों की। जब ये आ गया हम लोगों की, तो यहाँ पर जो टर्म है हम लोगों को क्वेश्चन में इंक्रीजिंग A बाय 1, तो A प्लस 1 B और C, increasing A by 1 और increasing C by 2, the numbers are in GP। तो यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चे क्वेश्चन में A को 1 से बढ़ा दिया, B और ये क्या हो गए C प्लस 2। ओके, तो हम लोगों की जो टर्म है ABC, चलो ये तो क्लियर है तुम लोगों को। 2B इक्वल टू क्या होगी हमारा कंडीशन, A प्लस C हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है
गिवन कंडीशन है a+1 b और c। देखो यहाँ पर जो कंडीशन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंडीशन में चेंज है। कह रहा है क्या, और एक तो ये और इंक्रीजिंग c/2, मतलब यहाँ पर मेरे को कह रहा है क्या, एक कंडीशन सिर्फ इतनी करने के लिए, एक मेरे को जो कंडीशन क्वेश्चन में है ये कह रहा है कि a+1 bc आर इन जीपी, तो b² = a+1 इंटू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। b² a+1 और c, ये जो कंडीशन बना। और एक कंडीशन क्वेश्चन में कह रही है, ये क्वेश्चन ऑल्सो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हम लोगों को a b और c+2 आर इन जीपी, ये बोल रहा है। तो ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग b² a इंटू सी प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोगों को इस इक्वेशन का नाम देखो चेंज करते हैं, जरा सा हम इक्वेशन की नेम डालते हैं यहाँ पर। ओके, कि ये देखो इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना दिया और इसको 2 बना दिया, और नेक्स्ट जो मैं लिखा यहाँ पर इसको 3 कर दिया। नाउ फ्रॉम 2 and 3 b² बराबर है दोनों में, तो इसकी a इंटू सी प्लस 1 है और इसमें a+1 इंटू सी था। ये चीज प्रोडक्ट करोगे ac प्लस सी बराबर ac प्लस a, ये कैंसिल, यानी c = क्या हो गई हम लोगों की, a आ गया। c+2 है बच्चे, तो ये 2a होगा, तो ये 2a आ गया। ओके, तो ये क्या आ गया, c = हम लोगों का यहाँ से 2a आ गया, ये कंडीशन आ गया। अब फ्रॉम 2 नंबर इक्वेशन जो है, ये 2 नंबर इक्वेशन मेरा क्या था, b² a+1 इंटू सी था। तो इसमें जो है ना, c के जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, b² a+1 इंटू 2a पुट कर दिया। जब 2a पुट कर दिया तो ये जो टर्म बन जाएगा 2a² + 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा हम लोगों की, 2a² + 2a। और देखो b के जगह पर जो हम लोग का है फ्रॉम 1 नंबर जो इक्वेशन है हम लोगों का, ये क्या है, 2b = a + c है। तो ये है 2b = a + c, तो 2b = a + c के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे भाई, 2a, तो 2b = 3a आ गया। ओके, एक चीज है तो हम लोगों को ये आ गया, तो b = क्या आ गया, 3/2a आ गया। ये भी कंडीशन हम लोगों को यूज होगी अभी। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, पिछला जो कंडीशन हम लोगों का है, b² = a+1 इंटू 2a, ये है b² = a+1 इंटू 2a। तो b के जगह पर 3/2a रखोगे और स्क्वायर करोगे तो a+1 इंटू 2a, ये क्या हुआ भाई, 9/4a² क्या हुआ हम लोगों की, a+1 इंटू 2a, एक a से काट दो तो क्या हो गया, 9a = 4 × 8 इंटू a+1, तो ये 9a = 8a + 8, तो a = कितना हो गया, 8। तो a की वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया, 8। इसीलिए c = 2a था, तो c = 2 × 8 16 आ गया। बट मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है b = व्हाट, तो देखो हम लोगों को 2b = a + c था, तो 2b = a है 8 और c है 16, 24 हुआ 2b = तो b = कितना हो जाएगा,
12। तो इस क्वेश्चन में जो b की वैल्यू बनेगा ये कितना बन जाएगा मेरे को 12 बन जाएगा इस क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके बच्चों, तो देखो वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक क्वेश्चन, इसमें जो था तुम्हारा थोड़ा मैं क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट कर दिया था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। क्वेश्चन में तेरे को ये बोल रहा है यहाँ पर 3 नॉन जीरो नंबर्स जो है यहाँ पर कह रहा है ABC आर इन AP। चलो अब कह रहा है पहली कंडीशन इंक्रीजिंग A by 1, तो GP बन गया। फिर यहाँ पर और लगा के लिखा है इंक्रीजिंग C by 2 अलग कंडीशन के लिए, देन दी नंबर्स आर इन GP, दोनों कंडीशन GP में बना। तो हम लोगों को B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड क्लियर। बट इस क्वेश्चन की जो भी बेटा कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में है। तुम इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे क्योंकि लैंग्वेज की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट यू कैन रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छी क्वेश्चन लेता हूं और एक कह रहा है क्या द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP, द सम ऑफ 3 नंबर्स in GP is 56, is 56 if we subtract 1 7 and 21 from these numbers in that order we obtain an AP. Find the number, बच्चे इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 56। GP, लेट 3 नंबर्स इन GP आर, 3 नंबर मानते हैं AR स्क्वायर, मान लिया 3 नंबर। कह रहा है इसकी सम 56 है। नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस AR स्क्वायर 56, कॉमन ले सकते हो A को, 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56। ये हुई हम लोगों की एक कंडीशन नंबर 1। अब कह रहा है 9, फिर लिखते हैं बच्चे सब्ट्रैक्ट किया गया 1 7 21, यानी पहली में से 1 माइनस किया, दूसरी में से 7 माइनस किया और तीसरी में से 21 माइनस किया। आर इन ये बन गया AP में। भाई AP में हम लोग तो आराम से पढ़ते हैं ना, दूसरी माइनस पहली इक्वल टू तीसरी माइनस दूसरी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या 2B इक्वल टू A प्लस C लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू AR माइनस 7 बराबर A माइनस 1 प्लस C था AR स्क्वायर माइनस 21। ये चीजें हम लोगों ने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हम लोगों की बनी वे। तो भाई देखो ये क्या है 2AR माइनस 14 बराबर ये क्या बना AR स्क्वायर, ये वाली प्लस ये वाली A माइनस 21, एक कितनी हुई 22। तो 2AR बराबर A प्लस AR स्क्वायर
14 को इधर लाओगे 22 प्लस 14, तो ये कितना हो गया 2AR इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर माइनस ये 8 हो गया। जब ये हम लोगों का बन गया, और एक चीज कंडीशन जो बन गया यहाँ पर हम लोगों को, इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये क्या बनेगा हम लोगों को A प्लस 2AR प्लस AR स्क्वायर बराबर 8। एक कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2R प्लस R स्क्वायर बराबर आ गया 8। क्या आ गया R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 हो गया हम लोगों की 2AR। अच्छा ये बच्चे माइनस होगी यहाँ पर बीच में हम लोगों की, ये क्या होगी 2AR इधर गया माइनस में आ जाएगा। फिर नीचे वाली टर्म जो है 2R क्या होगी माइनस में होगी ये। तो देखो भाई इसे A इंटू R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 8 लिखोगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन लेते हैं, और 1 नंबर हम लोगों का इक्वेशन क्या बना है A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 56 बना है। तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को 1/2 कर देते हैं। क्या करते हैं भाई 1/2 डिवाइड 1/2। तो 1 नंबर इक्वेशन अगर तुम देखोगे तो ये है तुम्हारा A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर बाय इक्वल टू ये 56 इधर 8 था, और ये A इंटू 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर था, ये कैंसिल हुई, ये 7 बन गया। तो 1 प्लस R स्क्वायर 7 माइनस 14R प्लस 7R स्क्वायर, सारे को उठा के उधर ले जाओ 6R स्क्वायर माइनस 15R और माइनस में प्लस 6 बराबर 0। 3 कॉमन लोगे तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2, 2 2 जा 4, 2R स्क्वायर 4R माइनस R प्लस 2 बराबर 0। 2R कॉमन किया तो ये R होगी माइनस 2, 1 कॉमन किया R माइनस 2 बराबर 0। ये हो गई हम लोगों की। तो ये 2R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 बराबर कितनी 0। R इक्वल टू 1/2 बना और क्या बना 2 बना। जब हम लोगों को R इक्वल टू ये बनेगा, इसीलिए A इक्वल टू फ्रॉम 1 एक नंबर या 2 नंबर से कैलकुलेट करो, A इक्वल टू 8 आएगा। इसीलिए नंबर्स R नंबर क्या था AR और AR स्क्वायर, तो A इंटू R और A इंटू R स्क्वायर, ये 4 दूना 8, ये 4, तो 8 बना 4 बना और 2 बना। एक तो ये बना जब R बराबर 1/2 लिया, जब R बराबर तुम 2 लोगे तो A बराबर 8, AR दूसरी नंबर 8 इंटू 2 16 और AR स्क्वायर 8 इंटू 2 की पावर 2, 8 चौक 32। तो ये आंसर बन गई। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाया जा रहा है सारा क्वेश्चन बेहतर क्वालिटी की क्वेश्चन है। आप ध्यान रखोगे सारा तभी काम चलेगा आपका, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से आपको लेक्चर देखनी है और नोट करनी है टू दी पॉइंट जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन जो है ना आपका नहीं बन सकता है एपी में। और ओके चलिए
और लास्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लासेस की मैं मूव करता हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन और खतरनाक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बनेगा मेरा, देखना, कह रहा है क्या, इफ ए बी सी आर इन ए पी, यानी इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किस में है, ए पी में है। फिर बोल रहा है बी सी डी आर इन जी पी, आर इन जी पी, ये जी पी में बोल रहा है। एंड 1/C 1/D और 1/E आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये किस में है, ए पी में। प्रूव दैट ACE आर इन जीपी, प्रूफ करना है कि ACE जो है ये किस में होगी बच्चे, जीपी में होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बारीकी से और टू दी पॉइंट हम लोगों को स्टडी करनी है और देखनी है। डरनी नहीं है किसी को इस क्वेश्चन से मेरे दोस्त, बहुत ही इजी, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बी सी आर इन ए पी, पहला कंडीशन, ए बी सी आर इन ए पी में है तो भैया 2b = a + c होगी। एक डब्बू की ये बन गया, इक्वेशन नंबर 1 किया। बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जीपी, जीपी में कह रहा है तो भैया C² = BD बनेगा। दूसरा डब्बुक मेरा ये बन गया। फिर कह रहा है 1/C 1/D और 1/E आर इन AP, किस में है, AP में। तो 2/D = 1/C + 1/E होगी। मतलब क्या, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2/D = C + E/CE लिख सकते हो। और ये तीसरी इक्वेशन हम लोगों की बन गई, ये तीसरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को प्रूफ करना है ACE आर इन जीपी, ACE किस में प्रूफ करनी है, जीपी में। 9 ACE आर इन जीपी, ये मेरे को प्रूफ करनी है भैया। जीपी में ये होगी तो C² की वैल्यू A और E के बराबर होगी। C² की वैल्यू किसके बराबर होगी, A और E के बराबर होगी। जब ये होगी तो हम लोग इसको ला दे, या इससे पहले जो तुमने 3 कंडीशन देखा है हम लोगों की, 2/D = C + E/EC, उसको लेते हैं। 9 2/D = C + E/CE। देखो ACE हमको रखना है, क्या रखना है भैया, ACE रखना है। मतलब इस D को रिमूव करनी है यहाँ से, और D को रिमूव करने के लिए हमको लेना पड़ेगा किसकी सहायता, D बराबर यहाँ पर देखो क्या होगी, C² B होगी। तो चलो भैया इसमें आ जाओ, 2/C² B = C + E/CE, ये आ गया। अब ये 2B/C² = C + E/CE आ गया। और 2B का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 A + C लिखे हैं, तो इसमें पुट कर दो भाई मेरे, ये A + C/C²।
बराबर CECE। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करो तो ये क्या होगा, ACE प्लस C² बराबर CQ प्लस C²। C² कैंसिल तो ACE क्या है हम लोगों की टर्म, अब यहाँ पर ये वाली ACE बराबर CQ, एक बार कट गया तो A और E बराबर C²। क्या देखो तो ये कंडीशन मेरे को आ गई, C² = AE यही लाना था, इसीलिए लिख सकते हैं ACERN, हैंस ACERN GP, इसीलिए ये किस में होगा मेरे दोस्त, GP में हो जाएगा। ओके बच्चे, देखो मेरे पीछे जो भी हिडन पार्ट है आपकी, उस पार्ट को आप अच्छी तरीके से, वॉइस तो आपको क्लियर होगी, और वॉइस आपको क्लियर है तो क्लियर हो ही जाएगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ें को आप ध्यान रखना थोड़ी सी। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। भाई साहब इसमें देखिएगा, पहली प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि अगर जीपी के टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो नया सीक्वेंस जो भी आएगा वह किस में होगा, जीपी में ही होगा। इस चीज को लिख सकते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड by some fixed non-zero numbers, then the resulting sequence are in GP। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि AR² ये आपका GP में है। अगर इसमें K से आप मल्टीप्लाई किया AR² के तो पर भी ये GP में होगा, और K से आप डिवाइड किया तो पर भी ये किस में होगा, GP में होगा। ये चीज़ें गांठ बांध करके ध्यान रखनी है। बट के जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा जीरो होगा ना तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला में, और डिवाइड वाले में डिफाइन नहीं हो पाएगी। इसीलिए के बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। पहली मुद्दा यही है, आप पहली पॉइंट को ध्यान में रखोगे। और दूसरी मुद्दा हम लोगों का बनेगा, अगर एक जीपी मेरा x1 x2 x3 से लेके ये जीपी में है, ऑल्सो दूसरी जीपी मेरा y1 y2 और y3 ये भी जीपी में है, तो इस दोनों जीपी की अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे न, प्रोडक्ट करोगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये भी किस में बनेगा भैया, जीपी में भी बने, जीपी में ही बनेगा। ओके, और डिवाइड भी करोगे ना x1 by y1 x2 by y2 और x3 by y3, ये भी किस में बनेगा, जीपी में ही बनेगा। और इस चीज़ों को आप लोगों को गांठ बांध करके ध्यान रखनी है। ओके, और तीसरी आपको पॉइंट दे रहा हूं, कह रहा है क्या, इफ x1 y x2 x3 ये जीपी में है, आर इन जीपी, देन अगर इसमें लॉग लगाओगे तो log x1 log x2
और ये log x3 r इन, ये किस में आएगा भाई, AP में आ जाएगा। ओके, इस चीजों को आपको ध्यान रखनी है। ओके, AP में आ जाएगा ये चीज। GP के सीक्वेंस में अगर हम लोग log लगाएंगे तो वह AP में आ जाएगा। इसकी प्रूफ भी आपको हम दिखा सकते हैं। कैसे भाई, देखो एक्स वाई जेड ये GP में है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब log x log y और ये log z ये किस में आ जाएगा, तो AP में। और AP की पहचान 2 log y बराबर log x प्लस log z लिखोगे। तो ये क्या लिखोगे, log y स्क्वायर बराबर log x z लिखोगे। भैया log हटा x z आ गया, तो यही कंडीशन आ गई क्या, जब दोनों कंडीशन सेम हो गई तो ये किस में आ गया भाई मेरे, GP में और AP। लॉगरिथम में अगर तुम लोग याद रखना कि लगाओगे क्या, GP में log लगाओगे तो AP बनेगा। ओके, एक नोट और ध्यान रखना, लेट करने रहेगा नंबर्स, लेट करना रहेगा GP में 3 नंबर। तो भैया मानोगे A/R A और AR कब, जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात करेगा। देखो ये लेने से R कट जाएगा, AQ इक्वल टू कुछ, तो आपकी काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर भैया 4 नंबर्स मानना रहेगा तो A/R स्क्वायर A/R स्क्वायर और A/R मानना है। क्या मानना है, A/R मानना है, AR मानना है, AR स्क्वायर मानना है। कब भाई, जब प्रोडक्ट की बात करेगा क्वेश्चन में। ओके, अगर 5 नंबर मानना रहेगा, 5 नंबर्स, तो A/RQ A/R और ARQ ये हम लोग मानेंगे। ओके, ये R सब जगह बन रहा है। कब भाई मानेंगे, जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बातें करेगा हम लोगों के लिए, तभी हम लोग ये चीजें मानेंगे। ओके बच्चों, आपको ध्यान रखनी है। और आज की क्लासेस को हम लोग इसी पर चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने लास्ट में नोट लिखा, उस नोट पर कैसी क्वेश्चन को किया जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ। कह रहा है दी इफ दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा है इफ दी continued product of 3 numbers in a GP is 216 and the sum of their product in pair is 156. Find the numbers। ये हमको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है क्या, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 216। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स अपनी जो है A/R A और AR। ओके, इसकी प्रोडक्ट है, तो A/R इंटू A इंटू AR इक्वल टू क्या होगी, 216। R कैंसिल हुई, AQ इक्वल टू 216। पता होगी तुम लोगों को ये 6 की पावर 3 है, तो A इक्वल टू कितना हो गई हम लोगों को, 6 होगी।
अब क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ दियर प्रोडक्ट इन पेयर। पेयर का मतलब है दो को एक साथ लेना। ओके, तो a बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस, हम लोग ये टर्म ले लिया पेयर में, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों को a बाई आर इंटू ए आर। ये जो क्वेश्चन में गिवेन है, ये क्वेश्चन में तुम्हारा 156 गिवेन है, 156। देखो यहाँ पर r कैंसिल है, और यहाँ पर क्या हुई ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर 156। ए स्क्वायर कॉमन करोगे 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 156। देखो यहाँ पर तुम जो पीछे a की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हो, ये यहाँ पर पुट कर दो, तो 6 की स्क्वायर इंटू 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 156। तो यहाँ से जो r की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाएगा ये 1/3, और तुम्हारा एक दूसरी वैल्यू 3 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। ओके बच्चे, तो इस क्वेश्चन की डिस्कशन हो गई साथ में, और इस लेक्चर को आज हम लोग इतने पर ही स्टॉप करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आपकी जो होगी सम ऑफ सीरीज से रिलेटेड होगी, जीपी की टीएन से रिलेटेड। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से क्वेश्चन बनाओगे। साथ में मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि क्लासेस में कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, ये आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक से मैंने बोला था टॉपिक वाइज बनाने के लिए। जो एपी आपको पढ़ाई हो गई है उसकी टोटल क्वेश्चन आप कर लोगे एपी और एएम से रिलेटेड। उसके बाद जीपी आपकी स्टार्ट है, जीपी की क्वेश्चन बनाओगे। जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, और ऑफलाइन क्लास टाइम में आके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।